नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों, आज की स्टोरी कुछ हट के होने वाली है क्योंकि आपको इस स्टोरी के अंदर बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल के आपको इसमें वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड ऐसे हैं कि शायद आपको उनका अर्थ मुश्किल से पता हो। तो आप उसे अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं उन वर्डों को और बाद में आप उन्हें याद कर सकते हैं। तो और स्टोरी के साथ साथ हम इसमें ग्रामर भी सीखेंगे क्योंकि ग्रामर सीखने का अर्थ ये हुआ कि इसमें जो भी सेंटेंस हैं, जो भी वाक्य हैं, वो भी देखेंगे कौन से टेंस के हैं ताकि आपकी ग्रामर की प्रैक्टिस हो जाए। और जो भी वर्डों का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो भी अच्छे से सीखेंगे हम करना। तो सबसे पहले देखेंगे वीडियो का टाइटल क्या है। बी ग्रेटफुल। बी का अर्थ हो दोस्तों होना या बनना। तो बी माने होना और ग्रेटफुल होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ कह सकते हो आप या आप कह सकते हो एहसानमंद, कि एहसानमंद रहो। एहसानमंद रहो तो बी माने रहो या हो और ग्रेटफुल माने एहसानमंद। तो एहसानमंद रहो। अब देखते हैं ऐसा क्यों इसमें लिखा गया है, क्यों स्टोरी का ऐसा टाइटल है कि एहसानमंद रहो, किस चीज़ के एहसानमंद रहो। स्टोरी को जब हम रीड करेंगे तब हमें पता चलेगा। वंस, एक बार। दोस्तों बहुत ही स्लोली स्लोली से पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, एक एक वर्ड का अर्थ आपको अच्छे से पता हो। तो वंस, एक बार, टू ट्रैवलर्स, दो यात्री। एक बार दो यात्री वर पासिंग, गुजर रहे थे। एक बार दो यात्री गुजर रहे थे थ्रो ए डिजर्ट एरिया, एक रेगिस्तान वाले क्षेत्र से। दोस्तों अब इसे देखेंगे कौन से टेंस का है। तो वंस, एक बार, टू ट्रेवलर्स वर पासिंग, दो यात्री गुजर रहे थे। गुजर रहे थे, लास्ट में आपको पहचान क्या मिल रही है, रहे थे। दोस्तों रहे थे कौन से टेंस में आते हैं, जो हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस होते हैं उनमें सभी में आपको लास्ट में क्या देखने के लिए मिलेगा, रहा था, रही थी, रहे थे। और उसमें दोस्तों हम वोज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई। तो दोस्तों ये जो वाक्य ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, तो एक बार दो यात्री एक रेगिस्तान वाले क्षेत्र से गुजर रहे थे। दोस्तों डिजर्ट होता है रेगिस्तान और पासिंग थ्रो गुजर रहे थे। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। इट वॉज ए स्क्रोचिंग डे। इट वॉज स्क्रोचिंग डे, इसका पूरे का अर्थ है कि चिलचिलाता हुआ दिन था, या आप कह सकते हो बहुत गर्म दिन था। जिस दिन वो गुजर रहे थे वो जो दिन था वो बहुत ही ज़्यादा गर्म दिन था। तो स्क्रोचिंग आप लिख सकते हो, अच्छा वर्ड है। चिलचिलाता हुआ या बहुत ज़्यादा गर्म, झुलसता हुआ, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि झुलसता हुआ दिन था। आगे पढ़ेंगे। एंड और बोथ मैन, दोनों व्यक्ति, वर डेस्परेटली, निराशापूर्वक, लुकिंग फॉर, तलाश कर रहे थे, ए शेल्टर, एक शरण। शरण यानी कि आश्रय कह सकते हो आप, फ्रॉम द सन, सूरज से। यानी कि बोथ, दोनों, दोनों व्यक्ति, वर डेस्परेटली, निराशापूर्वक, दोनों व्यक्ति निराशापूर्वक तलाश कर रहे थे। क्या तलाश कर रहे थे, ए शेल्टर, एक शरण। तो ये तलाश कर रहे थे, कहाँ से तलाश कर रहे थे वो, फ्रॉम द सन, सूरज से। भाई सूरज की इतनी गर्मी थी तो उससे बचने के लिए वो निराशापूर्वक एक शरण तलाश कर रहे थे। ठीक है भाई। तो आगे पढ़ेंगे। आफ्टर वॉकिंग फॉर ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटों चलने के बाद। आफ्टर वॉकिंग, चलने के बाद, फॉर ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटों चलने के बाद, दे सा, उन्होंने देखा, ए ट्री, एक पेड़, उन्होंने एक पेड़ देखा। दोस्तों सी की ये सेकंड फॉर्म होती है, सी माने देखना और उसकी ये सेकंड फॉर्म है, तो सा का अर्थ है देखा। दे सा, उन्होंने देखा, ए ट्री, एक पेड़, उन्होंने एक पेड़ देखा। भाई घंटों चलने के बाद उन्होंने एक पेड़ देखा। विद ए थिक सैड, बहुत ज़्यादा छाया के साथ। ठीक, वैसे दोस्तों
मोटा होता है, लेकिन छाया कोई मोटे की बात नहीं हो रही, थिक का अर्थ है यहाँ पे घनी या बहुत ज़्यादा, और सैड होती है छाया। तो उन्होंने एक पेड़ देखा, बहुत छाया वाला पेड़। द ट्रेवलर यात्री जॉयफुल्ली खुशीपूर्वक रैन दौड़े अंडर द ट्री पेड़ के नीचे। भाई जो यात्री थे वो खुशीपूर्वक पेड़ के नीचे दौड़े। एंड और सैट डाउन बैठ गए। दोस्तों आपके कभी कभी कंफ्यूजन रहती होगी कि यहाँ पर सिट डाउन भी तो आ सकता था। सिट माने बैठना, डाउन मन नीचे के नीचे बैठ गए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सिट डाउन नहीं आ सकता क्योंकि बैठ गए। तो आप इसका ये देखो कि बैठ गई, ये जो वाक्य हमारा ये किस तरीके से जो वाक्य बनना है, ये बनना है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। जैसे मैंने कहा उसने खाना खाया, उसने पानी पिया, उसने दूध पिया, वह खेलने गया। तो आप लास्ट में देखो खाना खाया, गया, पिया। तो ऐसे ही ये वाक्य बीच में टूट जाता है जिसका अर्थ हो जाता है गया, खाया, पिया। ऐसे ही ये वाक्य है, ये वाक्य भी वही वाक्य है, खाया, पिया, नहाया, धोया, ऐसे ही है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस में, जो अफर्मेटिव के सेंटेंस होते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाले वाक्यों में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर सेट लिखा हुआ है, सिट नहीं आ सकता। ठीक है भाई। तो आपको जो कन्फ्यूज़न हो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो ग्रामर के ऊपर बना रखी है, हर टेंस की बना रखी है। तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो इसलिए यहाँ पर सेट आएगा। तो सेट डाउन, वो बैठ गए। भाई वो खुशीपूर्वक पेड़ के नीचे गए और वहाँ वो नीचे बैठ गए। आगे पढ़ेंगे। सून, जल्द ही, दे ले डाउन, वे नीचे लेट गए। बस जल्द ही वे नीचे लेट गए। पहले तो जाकर बैठे थे लेकिन अब वो जल्द ही नीचे लेट गए। एंड और रेस्टेड, और उन्होंने आराम किया। फॉर ए वाइल, कुछ देर के लिए। भाई कुछ देर के लिए उन्होंने आराम किया। अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। भाई पेड़ के नीचे उन्होंने कुछ देर के लिए आराम किया। वहन, जब, दे वो कप, जब वो जागे। दोस्तों ये वाक्य भी ऐसी हैं, यहाँ वेकअप नहीं आ सकता है, वो कप ही आएगा। ठीक है। तो जब वो जागे, द ट्रेवलर फेल्ट हंग्री, वो कब, जब वो जागे, द ट्रेवलर यात्रियों को, फेल्ट महसूस हुआ, हंग्री भूख। दोस्तों हंग्री भूख, यानी कि उन्हें भूख महसूस हुई, यानी कि उन्हें भूख लगी जब वो जागे। ऑल दियर फूड वॉज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। ऑल दियर फूड, उनका सभी खाना। दोस्तों दियर होता है उनका और फूड होता है खाना, ऑल माने सभी। तो उनका सभी खाना वॉज ऑलमोस्ट, लगभग, फिनिश्ड था। फिनिश्ड यानी कि ख़त्म था। भाई उनका अधिकतम या लगभग सभी खाना ख़त्म था, यानी कि वो पहले ही खा चुके होंगे। आगे पढ़ेंगे। सो इसलिए दे लुक्ड अप, उन्होंने ऊपर देखा। भाई इसलिए उन्होंने ऊपर देखा, द ट्री, पेड़ पर। भाई इसलिए उन्होंने ऊपर पेड़ पर देखा। होपिंग, उम्मीद करते हुए। भाई उम्मीद करते हुए, काय की उम्मीद करते हुए, फॉर सम फ्रूट, कुछ फल की उम्मीद करते हुए। भाई दोस्तों वो नीचे बैठे हुए थे, जब वो सोकर उठे तो उन्हें उन्हें भूख लगी, खाना उनका ख़त्म हो चुका था। तो उन्होंने इसी उम्मीद में ऊपर देखा कि फल, भाई कुछ फल वगैरह लग रहे होंगे और कुछ खा लेंगे तो हमारी जो भूख वगैरह वो मिट जाएगी। तो उन्होंने उम्मीद करते हुए पेड़ के ऊपर देखा। हाउ एवर, फिर भी, द ट्री हैड नो फ्रूट, के पेड़ पर कोई फल नहीं था। भाई पेड़ के पास कोई फल नहीं था, यानी कि पेड़ पे कोई फल नहीं लगा हुआ था। एनोइड, दोस्तों एनोइड आप अच्छा वर्ड है, आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। एनोइड का अर्थ दोस्तों नाराज होकर, गुस्सा होकर। तो क्या हो गए वो, एनोइड हो गए, गुस्सा हो गए। कौन, जो यात्री थे। एक ट्रेवलर, एक यात्री ने, सेड, कहा, टू अदर, दूसरे से। भाई एक यात्री ने दूसरे से कहा, क्योंकि यात्री तो वो दो थे। अब देखते हैं क्या कहा उन्होंने। वोट ए यूजलेस ट्री, कि
कितना बेकार पेड़ है। दोस्तों इस वर्ड का यहाँ पे क्या अर्थ नहीं है, इस वर्ड का अर्थ है यहाँ पे कितना, क्योंकि ये वाक्य हमारा एक्सक्लेमेटरी वाला वाक्य है। ठीक है भाई, तो वोट यूजलेस ट्री के कितना बेकार पेड़ है। भाई एक यात्री ने दूसरे यात्री से कहा कि कितना बेकार पेड़ है। यूजलेस होता दोस्तों बेकार। इट बियर्स नो फ्रूट एट ऑल, इस पर बिल्कुल भी फल नहीं लगे। तो बियर्स का अर्थ है दोस्तों सहन करना या लगना, बहुत सारे अर्थ हैं दोस्तों। तो इस पर एक भी फल नहीं लगे हैं। द ट्री हियर्ड दैम, ट्री पेड़ ने, हियर्ड सुना। दोस्तों ये हियर की सेकंड फॉर्म है, सेकंड वर्ब है। हियर माने सुनना और हियर्ड माने सुना। तो पेड़ ने सुना, दैम उन्हें, भाई पेड़ ने उन्हें सुना, किन्हें, उन यात्री को जो उसकी आलोचना कर रहे थे, बुराई कर रहे थे कि इस पेड़ पर तो एक भी फल नहीं है। तो पेड़ ने उन्हें सुना, एंड और वॉज वेरी एंग्री, और बहुत नाराज हुआ। भाई बहुत नाराज था कौन, जो पेड़ था, जब उसने सुना कि इस बात को। इट सेड, इसने कहा, किसने, पेड़ की बात हो रही है। पेड़ ने कहा इवन बर्ड्स, सॉरी इवन बर्ड्स यानी कि पक्षी भी। दोस्तों इवन का अर्थ होता है भी। तो आप दोस्तों कभी कभी आपने देखा होगा जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं उनका अर्थ आपको नहीं पता होता है, तो आप उन्हें कॉपी पर नोट कर सकते हैं ताकि आप उन्हें अच्छे से लर्न कर सके बाद में। क्योंकि हमें जहाँ भी आप सपोज करो आप पूरी स्टोरी पढ़ रहे हैं और कोई वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लग जाए तो पूरी स्टोरी का बिल्कुल जो मज़ा होता है वो ख़राब हो जाता है। तो आपको हर वर्ड को लिखना चाहिए जो आप वर्ड आपको नहीं आता है। तो इवन बर्ड्स, पक्षी भी, आर थैंकफुल, एहसानमंद हैं। भाई जो पक्षी हैं वो भी एहसानमंद हैं। टू टेक रेस्ट, आराम कर कर, भाई आराम कर कर जो पक्षी हैं वो भी एहसानमंद हैं। ऑन माई ब्रांचेस, मेरी शाखाओं पर। देखो अब पेड़ कह रहा है कि जो पक्षी हैं वो भी एहसानमंद हैं मेरी शाखाओं पर आराम कर कर। यू आर वेरी अनग्रेटफुल, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा एहसान फरामोश हो। अनग्रेटफुल का अर्थ है दोस्तों एहसान फरामोश। ठीक है, तो दोस्तों वो जो पेड़ है वो कह रहा है कि जो पक्षी हैं वो भी एहसानमंद होते हैं, एहसान मानते हैं वो मेरा, क्योंकि वो मेरी जो शाखाएं हैं उन पर आराम करते हैं, लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा एहसान फरामोश हो। यू आर टेकिंग शेल्टर, तुम शरण ले रहे हो। दोस्तों शरण ले रहे हो, ये जो वाक्य हमारा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का अफर्मेटिव वाक्य है, जिसकी पहचान होती है दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, रहा है, रही है, रहे हैं। और उसमें दोस्तों क्या होता है, दोस्तों उसमें इज आर एम के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो यू आर टेकिंग शेल्टर, तुम शरण ले रहे हो। इन माई कूल शेड, तुम मेरी ठंडी छाँव में शरण ले रहे हो। फ्रॉम द बर्निंग हीट ऑफ द सन, सूरज की जलती हुई गर्मी से। बस तुम सूरज की जलती हुई गर्मी से मेरी ठंडी छाँव में शरण ले रहे हो। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। एंड और कॉलिंग मी यूजलेस, और मुझे तुम बेकार कह रहे हो। भाई एक तो तुम सूरज की जलती हुई उससे गर्मी से तुम मेरे ठंडी छाँव में शरण ले रहे हो, और तुम ऊपर से क्या कह रहे हो, और ऊपर से तुम मुझे यूजलेस कह रहे हो, बेकार कह रहे हो। द ट्रेवलर्स, यात्री, वर एजमेड, एजमेड का अर्थ है दोस्तों शर्मिंदा होना। तो जो यात्री थे वो शर्मिंदा हुए। ऑफ दियर बिहेव, अपने व्यवहार से। भाई जो उन्होंने व्यवहार किया उससे वो शर्मिंदा हुए थे, शर्मिंदा हुए। दे एपोलोजाइज्ड, दे एपोलोजाइज्ड का अर्थ है दोस्तों माफ़ी मांगना। तो उन्होंने माफ़ी मांगी टू द ट्री, पेड़ से। भाई उन्होंने पेड़ से माफ़ी मांगी। एंड और वेंट अवे, चले गए, और वो चले गए। तो देखते हैं दोस्तों इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है, मोरल देखते हैं। ऑलवेज बी ग्रेटफुल, हमेशा एहसानमंद रहो। फॉर, क्योंकि, सॉरी फॉर के लिए, वोट यू हैव, जो तुम्हारे पास है।
भाई जो तुम्हारे पास है उसके लिए तुम एहसानमंद रहो। ठीक है भाई। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, कोई जो गरीब व्यक्ति हैं, जो बेचारे फुटपाथ पे रहते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है साथ, तो उनकी ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए एक सपना हो। तो हमें ईश्वर ने, परमात्मा ने जो हमें दिया है, तो हमें उसका एहसानमंद रहना चाहिए जो हमारे पास है। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।